तमाशा वो नहीं, तमाशा आप लोग कर रहे हो। वो क्यों करेगी तमाशा? तमाशा तो आप लोग एकदम से लगा करके मचा करके रख दिए हो और कह रहे हो कि जो है वो तमाशा कर रही है। अरे जिसकी जिसकी जो है वो खराब होगा ज़िंदगी तो वो तमाशा करेगा है। आप लोग ये मत सोचना कि वो अकेली है। अब अकेली नहीं है, कोई चाहे खड़ा हो या ना खड़ा हो, मैं साथ में खड़ी हूँ। मैं रहूँगी, क्योंकि मैं ना गलत चीज़ों का सपोर्ट करती हूँ, ना ही मैं गलत चीज़ों का सपोर्ट करना जानती हूँ। करूँगी तो सच्चाई का साथ दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। वालों के पैर छू के प्रणाम करती। तो दोस्तों वीडियो में बना लालिए। जैसे कि आप सबने देखा, मैं बात करूंगी सूरज ही प्रीति के बारे में। आप सबने देखा होगा दोस्तों कि सूरज जो है क्या बोलते हैं, वीडियो डाल रहे हैं। हमको तो हंसी भी इन लोग के कंटेंट में हंसी भी लग रहा है और थोड़ा दुख भी लग रहा है। दोनों चीज़ लग रहा है। अगर प्रीति का सोचा जाए तो दुख लग रहा है, रानी का सोचा जाए तो हंसी लग रहा है। इसलिए लग रहा है दोस्तों कि आज जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं चलने दूंगा। तो ये जान लेना कि कुछ भी हो जाए तुम्हारा भी नहीं चलेगा, ठीक है। जो अभी तक तुमने किया कोई बात नहीं, लेकिन अब जो होगा ना, अब वो तुम सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि तुमको क्या लगा था कि सब ऐसे ही किसी को बुला लेंगे, कंटेंट चलाएंगे इस तरह से। अरे चलो वो घूंघट वाली थी तो घूंघट वाली का आपने मदद किया, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तो दोस्तों अब कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाला है। यहाँ तो प्रीति के ही कुंडली पे जो है वो बैठ गई हैं रानी, और बहुत अच्छा लगा। कोई भी अपने हक के लिए सबको लड़ना चाहिए, क्योंकि अधिकार है अपने हक के लिए लड़ना। देखिए दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी बहनें हैं जो बोल रही हैं कि दीदी प्रीति बिल्कुल ठीक है और प्रीति का साथ दीजिए, प्रीति अच्छी है। माना कि प्रीति अच्छी है, मैं भी कहती हूँ प्रीति अच्छी है, मैं कभी नहीं बोली कि प्रीति सही नहीं है। लेकिन दोस्तों आप ही लोग बताइए, सूरज को ये चीज़ सूरज को सोचना चाहिए। ये चीज़ सूरज को सोचना चाहिए कि जो है मतलब जब वो प्रीति के साथ में इतना दिन से रह रहे थे तो प्रीति के साथ में ही उनको कोर्ट मैरिज शादी करना चाहिए। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि कोर्ट मैरिज मतलब जो हमारा रीति रिवाज से होता है बहुत अच्छा लगता है, हर किसी की ख्वाहिश रहती है कि ज़िंदगी में अगर कुछ भी करें अच्छा करें जो यादगार रहे। तो ठीक है, आप लोग अपना कोर्ट मैरिज नहीं करते, लेकिन आप लोग शादी तो करते, लेकिन आप लोगों ने शादी भी नहीं किया। तो शादी तो करना चाहिए, लेकिन इन्होंने भी शादी नहीं की। अभी पर पिटाई लगाएंगे चमकोगे ज़्यादा, तो इन्होंने भी शादी नहीं किया। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्या करें, बच्चे हैं, शरारत करते रहते हैं। हमको तो हंसी भी लग रहा है प्रीति का सोच करके, प्रीति का सोच के दुख लग रहा है, रानी का सोच के हंसी लग रहा है। तो हमारी जो बहनें थी उन्होंने बोला कि दीदी ऐसा नहीं है, और प्रीति बहुत अच्छी लड़की है, प्रीति जो है प्रीति के साथ में बहुत गलत हो रहा है। तो एक बात बताइए, मैं उन्हीं से कहना चाहती हूँ कि ठीक है प्रीति अच्छी है, मैंने कभी नहीं कहा कि प्रीति बेकार है, लेकिन सूरज ने जो किया वो सूरज ने गलत किया ना। सूरज ने बाकायदा, आप लोग ने देखा होगा कि पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने उन्होंने बोला कि मैं कोर्ट मैरिज शादी कर लिया हूँ, सब कुछ दिखाए। अब देखो, जो पब्लिक को दिखाया जाएगा पब्लिक वही मानेगी, ठीक है। आप पब्लिक तो आपके घर जा नहीं रही है देखने, ऑडियंस नहीं न जा रही है देखने, जो आप लोग दिखा रहे हो वही ऑडियंस मान रही है। तो ऑडियंस के दिखाने के हिसाब से जो लोग आप लोग जो वीडियो में दिखाए हैं कि रानी से रानी अपने सूरज ने अपने मम्मी को भी उसमें शामिल किया, ठीक है। प्रीति तो खैर नहीं की, क्योंकि प्रीति की मम्मी उस समय जो है प्रीति मतलब सूरज के खिलाफ थी, प्रीति की भाभी भी खिलाफ थी। लेकिन जो है इनकी सूरज की मम्मी ने, चाची जी ने बाकायदा भरपूर उन्होंने साथ दिया है रानी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है क्या बोलते हैं, बहू हमारी बनेगी रानी ही हमारी बहू रहेगी। प्रीति कभी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती है। जो लड़की आने से पहले इतना हंगामा कर दी है दरवाजे पे जा कर के, उसको मैं कभी अपना बहू नहीं बनाऊंगी। आप सबने देखा होगा बाकायदा ये चीज़ चाची जी ने बोला था, मतलब इनकी सूरज की मम्मी ने। अब बाकायदा ये लोग कोर्ट मैरिज शादी किए थे, जो कि पब्लिक के सामने भी दिखाया गया था
कि मैं रानी से शादी कर चुका हूँ, प्रीति तुम अपनी ज़िंदगी से दूर हो, मतलब मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ, तुम अपना घर बसा लो, कुछ भी करो, उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन मेरी बीवी रानी है, मैं अपने बीवी रानी के साथ में खुश हूँ। तो भैया एक महीना में कौन सा ऐसा जोन बता बोला तूफान घूस मतलब घुमड़ गए कि जोन बे रानी अब बेकार हो गई। अब रानी के ऊपर लांछन लगावल जाता है कि रानी चोरी चोरी बात करे। यहाँ प्रीति इनके ऊपर लांछन लगावे, इनकी चोरी चोरी बहुत लोगों से बात करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि रानी बात करती है या देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। मुझे तो रानी का देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि तुम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हो बहन, लेकिन घूंघट भी हटा देती जो तो बड़ा मज़ा आता। तुम्हारा सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि देखिए ना बीवी का दर्जा कभी गर्लफ्रेंड नहीं ले सकती है, ठीक है, ये कहीं नहीं हो सकता है। और गलत चीज़ों का बढ़ावा हम देते नहीं हैं, गलत चीज़ों का बढ़ावा हम देते नहीं हैं और ना ही हम देंगे साथ तो रानी का देंगे। देखिए मैं ओपन कैमरा बोल रही हूँ कि मैं रानी का साथ दूंगी, क्योंकि रानी का पूरा अधिकार है, रानी सूरज की पत्नी है। कहीं ना कहीं इन दोनों का जो है मतलब जुड़ चुका है एक साथ में रिश्ता। अगर ये कोर्ट मैरिज शादी नहीं किए होते रानी के साथ में वैसे आप सब देखे होंगे कितना ये जो है वीडियो बनाते थे, बना करके प्रीति को दिखाते थे कि देखो प्रीति मैं खुश हूँ और मेरी रानी है और मैं बहुत अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा दुख लग रहा है क्योंकि प्रीति की ज़िंदगी में ऐसी कुंडली मार के कोई बैठ गया है कि अब वो कुंडली मतलब कहते हैं ना शनि राहु केतु और कौन सा ग्रह होता है 7.5 ढैया सब जो है आप सब देखे होंगे कि सब कोई जो है आ चुका है। तो प्रीति ने अपने ज़िंदगी में सबको इनवाइट कर लिया है, 7.5 ढैया शनि देव महाराज का सबका इन्होंने अपने कुंडली में जो है बुला लिया है, उनको क्या बोलते हैं निमंत्रण दे दिया है। तो इसलिए वो लोग राहु केतु शनि बैठ गए हैं। अब इन क्या होगा प्रीति का ये तो नहीं जानते हैं दोस्तों, लेकिन बेचारी रानी अपने हक के लिए, भाई एक बीवी का हक ही है भाई, अपने मतलब पति से तो जो है पूरा अधिकार है उसका, वो कह सकती है, बोल सकती है, लड़ सकती है, ले सकती है, भाई उसका हक है। लेकिन अब प्रीति अभी देखे हैं हम सूरज के वीडियो में जिसमें चाची जी यानी कि प्रीति की जो है मम्मी आई हुई हैं। यार माँ बाप भी कितने ज़्यादा परेशान होंगे, दुखी होंगे। कोई भी अपने लड़की को इस तरह से देखेगा कि बर्बाद होते हुए उनकी लड़की का, तो कोई भी माँ बाप होंगे उनको दुख तो होगा ही। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो जो शनि राहु केतु ढैया बैठ गया है, कहते हैं ढैया बैठता है तो 2.5 साल रहता है, शनि भगवान बैठते हैं तो बहुत साल रहते हैं। तो अब ये सब निकलने में तो बहुत टाइम लगेगा। अब मैं तो यही कहना चाहूँगी वीडियो के माध्यम से कि देखो प्रीति अब तो तुम्हारी कुंडली में वो बैठ गई हैं, रानी निकल नहीं सकती है। भाई निकले भी कैसे निकलेगी, क्योंकि वो उसकी पत्नी है। अभी 3 महीना नहीं हुआ, 2 महीना हुआ है शादी का। तो बताइए इतनी अंदर कमियां कैसे निकल जाएंगी। ठीक है कमियां निकल जाएंगी जो भी हो, लेकिन वो लड़की नहीं न जा रही है, वो लड़की नहीं न जा रही। तुम भी तो अपनी गलतियां देखो, एक की गलती से गलती नहीं होता है दोस्तों, दोनों हाथ से आप सब जानते होंगे कि कभी एक की गलती नहीं रहती है, दोनों के हाथ से ताली बजता है तब जाकर के वो होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं सूरज की भी गलती है। आप सबने देखा होगा कि ये शादी करके आए तुम बीवी को कहीं और रख दिए, उसके बाद में तुम आके खलीलाबाद में रह रहे हो, फिर जा रहे हो अपना शूटिंग कर रहे हो। चलो शूटिंग तो कोई बात नहीं है भाई, काम ही है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ, पहनेंगे कहाँ से, ये भी बात है। तो काम करना इंसान का ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले काम फिर उसके बाद कुछ। लेकिन यहाँ तो जो है चलो ठीक है, आपने काम किया, आप काम करके अपनी बीवी के पास आते, अपने घर पे आते, या आप जहाँ रह रहे हो आपकी बीवी अपनी बीवी को रखते। लेकिन आपने रानी के साथ में ऐसा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं रानी के साथ में तो गलत हो रहा है ना दोस्तों। गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक पत्नी के साथ में गलत हो रहा है कि नहीं। एक पत्नी का आप अच्छा चलिए आप ही लोग बताइए कमेंट करके
कि ये पत्नी का अधिकार है पति के ऊपर की नहीं। तो जब कोर्ट मैरिज शादी कर ली है तो इसमें प्रीति का कोई मतलब नहीं बनता है कि बीच में पड़ने का। प्रीति को हट जाना चाहिए जहाँ तक हमको लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि भाई वो अब प्रीति को मान लेना चाहिए। प्रीति नहीं मान पा रही है, मानते हैं उनको दुख है। क्योंकि किसी को भी इंसान जब यहाँ जगह दे देता है ना यहाँ पे, तो बहुत तकलीफ होता है उसको निकालने में। तो प्रीति का भी मैं बहुत मतलब उनकी दुख का जो है वो करते हैं दोस्तों। हमको मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि हमारा ये वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं है किसी के दिल के, किसी के भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाना। बस वीडियो के माध्यम से कुछ समझाना चाहते हैं प्रीति को कि प्रीति देखो वो उसका पति है, ठीक है। तुमको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अभी देखो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी है। इंडिया में लड़कों की कमी थोड़ी नहीं है, लड़के भी बहुत सारे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, हैंडसम है, ठीक है। तुम्हारी ज़िंदगी में जो है कोई अच्छा लड़का आएगा जो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। क्यों पीछे पड़ी हो? आखिर अब कहीं ना कहीं उसकी शादी हो गई है तो दोनों की ज़िंदगी मतलब तीनों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। या तो फिर दोनों लोग रहो साथ में, तो एक नाव में दो तलवार तो रह ही नहीं सकता। ये सब आप सब जान ही सकते हैं, इसमें कहने की दो राय नहीं है। और जो लोग रहते भी होंगे उनको अच्छी तरह पता होगा कि कैसे होता होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सब कुछ बांट लेगा लेकिन ये चीज़ नहीं कोई बांट सकता है। तो दोस्तों वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और क्या करें, आज मेरा बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। मेरी आँख आप सब देख सकते हैं, कोई उपाय हो तो बताइए। ये पूरी इतनी लेके इधर की इतनी लेके पूरी इतनी जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। डॉक्टर के भी पास जाना था, नहीं जा पाए हैं, लेकिन जाएंगे। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि आप सब कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और कैसा लगता है आप सबको हमारा वीडियो, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।